दोस्तों नमस्कार। आज हम ये जानेंगे कि शाहजहाँ का क्या रिलेशनशिप था जहाँआरा के साथ। ठीक है, क्या ये बात सच है कि शाहजहाँ और जहाँआरा के बीच में कुछ सेक्सुअल रिलेशनशिप था। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि जहाँआरा के बारे में। जहाँआरा एक वेल टैलेंटेड वोमेन थी। इन्होंने आगरा के जामा मस्जिद को बनवाया, गार्डन बनवाई, फिर दिल्ली चांदनी चौक को उन्होंने बनवाया था। वो एक पोएट थी और एक पावरफुल बिजनेस वोमेन थी वो मुग़ल एम्पायर में, जिसके पास अपना शिप होता था और ये पुर्तगालियों के साथ ट्रेडिंग भी करती थी। मुमताज़ महल का जो डिमाइज है, यानी कि उनका जो डेथ है 1631 में होता है, जब वो एक बच्चे को डिलीवरी दे रही थी। उसमें उनके पास बोला जाता है कि रिलैक्सिन हार्मोन की कमी हो गया था, जिनकी वजह से वो डेथ पे नहीं सह पाई थी और उसके बाद उनको डेथ हो गया था। उस समय जहाँ जो थी वो 17 साल की थी। जहाँआरा मतलब कि मुमताज़ के डिमाइज के बाद जहाँआरा जो है वो मलिका हिंदुस्तान बादशाह बेगम का उपाधि दिया जाता है। शाहजहाँ इसको यह उपाधि देता है। इसका मतलब है कि जहाँआरा जो है अब द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन एम्पायर बन गई थी और वो अपने फादर का सबसे क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंट और एडवाइज़र बन गई थी। जहाँआरा बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और उनको डिप्लोमेटिक डिसीजन भी बहुत अच्छा से लेने आता था। एक बार क्या होता है कि शाहजहाँ जो है श्रीनगर पर अटैक करते हैं। वहाँ का राजा था पृथ्वी चंद, 1654 ईस्वी में। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर तो ये फिक्स था कि जब मुग़ल एम्पायर एक छोटा सा स्टेट पे अटैक किया है तो जीतेगा तो मुग़ल एम्पायर ही। फिर वहाँ का जो राजा है, राजा पृथ्वीचंद, वो एक मर्सी प्ली लिख के भेजते हैं जहाँआरा के पास। तो प्रिंस जो है, मतलब प्रिंसेस जो जहाँआरा, वो बोलती है कि आप अपना बेटा को भेजिए मेदिनी सिंह को, इसमें आप भेजिए कि वो एक लॉयल्टी बन के आएगा मुग़ल एम्पायर में, फिर हम उसको माफ़ी कर देंगे। और लास्ट में जाकर मुग़ल एम्पायर से, यानी कि शाहजहाँ से, वो माफ़ी दिलवा देती है पृथ्वीचंद को। फ्रांसिस बर्नियर और मनुची दो ऐसे राइटर थे, ट्रेवलर आप कह सकते हैं इसको, जो शाहजहाँ के शासनकाल में इंडिया घूमने आए थे। उन्होंने एक किताब लिखा है मेमोइर्स ट्रेवल्स इन मुग़ल एम्पायर। उसमें शाहजहाँ जो है वो शाहजहाँ के रिलेशनशिप के बारे में उसने बताया है। फ्रांकोइस बर्नियर ने उसमें बोलता है कि शाहजहाँ जो है वो अपने बेटी में खासकर जो उनको, उसमें बहुत ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस दिखाई देते थे। मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप था, आप ये कह सकते थे। ऐसा माना जाता है, उसमें ये लिखा हुआ है कि रॉयल टेबल जहाँ पे मतलब कि शाहजहाँ खाना खाता था, उस पर कोई ऐसा खाना बन के नहीं आता था जो कि शाहजहाँ खुद वहाँ पर रह के न बनवाई हो। मतलब कि उनके प्रेजेंस में सारा खाना बनता था, उसके बाद ही जाके टेबल पर आता था। अब है क्या कि शाहजहाँ जो है उसका डेथ हो जाता है, आपको पता है कि 1666 में। 8 साल के बाद उनको एग्जाइल में कर दिया जाता है। औरंगजेब जब वार ऑफ सक्सेशन जीत जाता है तब तक जहाँआरा जो थे वो शाहजहाँ के साथ ही रही थी एग्जाइल में। मतलब कि उसको आप कारागाह बोल सकते हैं, रॉयल कारागाह उसमें। अब शाहजहाँ के बारे में हम डार्क साइड देखते हैं। शाहजहाँ को एक ऐसा रूलर माना जाता है जो बहुत ज़्यादा लग्जरियंट था, और सेक्सुअल डिजायर्स तो सारे रूलर्स में ही मिलते हैं, मध्यकाल में और मुग़ल में भी। ठीक है, इनको बात बोला जाता है कि इसके पास 13 बीवी थी और उसके साथ साथ 8,000 से ज़्यादा बोबन इसके हरम में थे। शाहजहाँ जो है मुमताज़ महल के भाई जो था शाइस्ता खान, उसके वाइफ के साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप बहुत बार जिक्र आता है। उसके बाद ये बोला जाता है कि एक 13 साल की ओल्ड ब्राह्मण गर्ल थी, शाहजहाँ के एक रॉयल एस्ट्रोलॉजर था, उसी की बेटी थी वो। फिर शाहजहाँ जो है उस लड़की से, 13 साल की ब्राह्मण गर्ल से, वो शादी कर लेता है जब शाहजहाँ 58 ईयर का था, मतलब 58 साल का था। उसके बाद वही ब्राह्मण गर्ल जो है वो खुद को एसिड डाल लेती है अपने फेस पे, क्योंकि औरंगजेब जो है वार ऑफ सक्सेशन जीत गया था और शाहजहाँ जेल में चल गया था। तो उस लड़की को ये डर था कि अब जो काम शाहजहाँ मेरे साथ कर रहा था, अब ये वापस औरंगजेब न करे, क्योंकि औरंगजेब तो बहुत फेमस है अपने चरित्र के लिए। अब हिस्टोरियन फ्रैंकोइस बर्नियर लिखता है कि जहाँआरा, ठीक है, जो एल्डर डॉटर है शाहजहाँ का, मुमताज़ महल वो भी है, वो क्या है कि जो जहाँआरा वो एकदम एग्जैक्टली अपनी माँ की तरह दिखाई देने में लगता था। ठीक है, तो हिस्टोरियन फ्रैंकोइस बर्नियर ने लिखा है कि शाहजहाँ अपनी बेटी के साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता था, क्योंकि उससे लगता था कि ये मुमताज़ महल की जैसी लगती है, इसलिए। ऐसा हिस्टोरियन जो फ्रैंकोइस बर्नियर ने लिखा है। फ्रैंकोइस बर्नियर आगे भी लिखता है कि शाहजहाँ रेगुलर सेक्स में रहता था शाहजहाँ के, और इसमें वो अपने डिफेंड में ये बोलता था कि हर किसी को ये प्रिविलेज है कि वो उसका पेड़ का फ्रूट का स्वाद चखे जिसका वो पेड़ खुद लगाया है। यानी कि शाहजहाँ यूज्ड टू से दैट इट वाज द प्रिविलेज ऑफ ए प्लांटर टू टेस्ट द फ्रूट ऑफ द ट्री ही हैड प्लांटेड। इसके साथ ही यही कहानी नहीं रुकता, उसके बाद ये बोलता है कि जहाँआरा की एक लवर थी, दो दो लवर के बारे में जिक्र आता है। एक था नजाबत खान, जो कि एक कमांडर इन चीफ था मुग़ल आर्मीज में।
दूसरा लवर के बारे में बात आता है कि एक पर्सियन स्टेवार्ड था, जो नौकर आप बोल सकते हैं, जो उनका घर होकर सफाई करता है उसके साथ। शाहजहाँ क्या हुआ था कि जब उसको इस अफेयर के बारे में पता चला, उस नौकर के बारे में पता चला था, तो वो जहाँआरा बेगम के पैलेस में, मतलब कि महल में, एक बिना बोले अचानक पहुंच जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर जहाँआरा जो है उस लड़के को छिपा देती है, जो बाथरूम होता है उसी में। मनुच्ची जो राइटर था उसमें वो लिखा कि उसने हरम के लोगों को या फिर आर्मी को ये ऑर्डर दिया कि इसको जला दो, तब तक कि जब जब तक वो लड़का मर नहीं जाए, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, और ये सारे जो इंस्टांसेस है वो मुगल डॉक्यूमेंट्स या फिर किसी भी जो इंडियन हिस्टोरियंस है उन लोगों ने नहीं लिखा, बल्कि एक मनुची और एक फ्रैंकोइस बर्नियन, ये जो दोनों बातें हैं जहाँ बेगम के बारे में, ये फॉरेन राइटर्स ने लिखे हैं। इंडियन हिस्टोरियंस इसके बारे में कोई जिक्र नहीं देते हैं। अब कुछ लोग को मानना है कि ये र्यूमर्स है। अब हमको जानते हैं कि जहाँआरा जो थी वो मुमताज़ महल और शाहजहाँ की पहली बेटी थी। ठीक है, मुमताज़ महल डेट करती है जिसमें जहाँआरा 17 साल की थी। फिर बोलता है कि जहाँआरा को पास अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि उसके छोटे जो भाई बहन थे उसको ध्यान रखे। मुमताज़ महल पादशाह बेगम थी। ठीक है, और जब शाहजहाँ के पास और भी था, लेकिन शाहजहाँ जो है पादशाह बेगम की उपाधि मुमताज़ जहाँआरा को दे देता है। अब पादशाह बेगम का मतलब था कि आपको किसी भी टाइम में, ठीक है, किसी भी टाइम में आपको राजा के साथ रहना है, उसके हर काम को देखभाल करना है। तो कुछ लोग इसीलिए रीमर्स फैलाते हैं कि जहाँआरा के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप था। जो क्रिटिक्स है शाहजहाँ का, वो सब इंडियन हिस्टोरियंस का ये मानना है। इसमें है कि जहाँआरा जो है अपनी माँ की तरह देखने में लगती थी, इसलिए बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि शाहजहाँ जहाँआरा को फेवर करता था सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए। ये सब रीमर्स है। ठीक है, उसके बाद ये बोलता है कि पादशाह बेगम तो थी, इसलिए जहाँआरा के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि वो राजा के साथ ओड आवर्स में नजर आए। ओड आवर्स का मतलब है कि एक ऐसा टाइमिंग जिसमें उसको उसको मतलब जहाँआरा को शाहजहाँ के कमरे में या फिर उसके आसपास नहीं होना चाहिए था, उसको हम ओड आवर्स बोलते हैं। खास करके इसको हम नाइट में प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए शाहजहाँ के बहुत सारे क्रिटिक्स इस बात को रिमर्स फैला दिए। ठीक है, कि बहुत सारा इंसेटिव रिलेशनशिप के बारे में रिमर्स फैला दिया गया कि बोल जहाँआरा के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप है। इसमें बात ये भी समझ में आता है कि जब पादशाह बेगम इसको बना दिया गया था जहाँआरा को, तो फिर वो अब ऑड आवर्स में तो नज़र आएगी ही। हालांकि इंडियंस राइटर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं देते हैं। फ्रैंकोइस बर्नियर ही है जो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स के बारे में वो जिक्र किया है। और बार ऑफ सक्सेशन जब होती है तो हमको पता है कि जहाँआरा जो है दारा सिको के साथ में रहती है, और फ्रैंकोइस बर्नियर है जो औरंगजेब के साथ में रहता है। तो हो सकता है कि शाहजहाँ की इमेज और जहाँआरा की इमेज को बर्बाद करने के लिए भी वो ऐसा लिखा हो, बट आई डोंट नो। लेकिन जो बात है वही है। अगर आपको स्टोरेज के फॉर्म में मेरा वीडियो चाहिए तो हिस्ट्री का खास करके, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।